नमस्कार विद्यार्थियों। हम आज बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं अब तक। कौन से टॉपिक रिमेनिंग हैं, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। There shall be two parts and the maximum marks for each paper together with minimum marks required for a pass are shown against each paper separately. 100 मार्क्स के आपके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। मैं आपको पेपर फर्स्ट स्टडी करवा रही हूँ जिसका नाम है मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। इसमें से मिनिमम मार्क्स जो हैं 36 लाना अनिवार्य है। पासिंग मार्क्स जो हैं वो 36 हैं। सेकेंड पेपर आपका स्टैट्स का है जो रतन सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो पेपर फर्स्ट के बारे में आज हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके हो चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक रिमेनिंग हैं और किस किस प्रकार आपकी यूनिट जो है उसका बाइफिकेशन हो चुका है। पहले तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए में 20 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। मतलब ये है कि सेक्शन जो ए है उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, कितने, 2 मार्क्स के, यानी 20 मार्क्स के पेपर होगा। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे 7 मार्क्स के, दैट मीन्स 35 मार्क्स का होगा। और सेक्शन सी जो है उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको जो करनी है, आपके पास चॉइस है कि आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 इंटू 15 यानी 45 मार्क्स का सी सेक्शन है। 45 मार्क्स का सी सेक्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि किन किन यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है आपका सिलेबस। तो पहला है वैल्यू ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन। वैल्यू ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन, इनमें से देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। मनी, कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस। आज क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी सिलेबस के बारे में मुझे दोबारा से बताने की आपको, ताकि आपको ये परिचित हो कि आपके कौन से टॉपिक हो चुके हैं, कौन से अब मैं आने वाली लेक्चर्स में आपको टॉपिक्स करवाऊंगी और क्या क्या आपने प्रिपेयर करना है। ये जो मैं आपको टॉपिक्स बोलती जा रही हूँ ये सभी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल पे। आप सब्सक्राइब कीजिए, आप देखिए चैनल पे। मनी, कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, ये एक टॉपिक मैंने करवा रखा है। मनी, कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस, इसकी वीडियो बना रखी है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैश ट्रांजेक्शन एंड कैश बैलेंसेस अप्रोच, किंजियन अप्रोच, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉज, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन सब का मैंने वीडियो बना रखा है। कीन्स की अप्रोच की, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या है, रिफ्लेशन क्या है, इनके डेफिनेशंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। अगर आपका कुछ पार्ट छूट गया है तो आप पिछले वीडियोस पर जाकर उसे देख सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व पे एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस पर देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। मनी सप्लाई के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, हाई पावर मनी और मनी मल्टीप्लायर क्या है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। सेकंड जो यूनिट आती है वो है कमर्शियल बैंकिंग। सेकंड यूनिट है कमर्शियल बैंकिंग की, मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। मतलब कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है और फंक्शंस क्या है। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको नहीं करवाया। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये टॉपिक मैंने बोल दिया था। मतलब जो वीडियो है बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन स्पेसिफिक ये टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। आने वाली जो टाइम होगा मैं इसमें पढ़ाऊँगी। यानी आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट में कुछ भी करना बाकी नहीं है, उसका पूरा काम हो चुका है। आप पढ़िए अच्छे से इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। थर्ड यूनिट जो है फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, ये बहुत अच्छे से हो चुके हैं। सेंट्रल बैंक क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक वीडियो बनाई है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल,
क्वांटिटेटिव मेथड्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रेशियो एंड सिलेक्टिव मेथड्स, ये आपने पढ़ा है। रोल एंड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी आप स्टडी कर चुके हैं। रोल एंड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड इन लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है मॉनेटरी पॉलिसी की विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। एक मैंने 50 मिनट्स का वीडियो डाला है इन्फ्लेशन, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी पर, जिसमें कंबाइंड फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पर पूरी चर्चा है। लेकिन मैं इसका मॉनेटरी पॉलिसी का एक स्पेसिफिक वीडियो भी आपको बना दूंगी, जिससे आपको एक स्पेसिफिक तरीके से ये पता चल जाए कि इसमें क्या क्या काम करना है। बाकी होल सोल पूरी कहानी मैंने राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति की उस 50 मिनट के लेक्चर में कवर की है। नेक्स्ट है नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसमें क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक गुड्स, द मैक्स, ये जो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस ये हो चुका है। प्राइवेट पब्लिक गुड्स में अंतर ये करवाना बाकी है। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ये टॉपिक भी रिमेनिंग है आपका। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन, इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें आपको करवा दी हैं, जैसे 5th यूनिट है, 5th यूनिट और 4th यूनिट का एक कंबाइंड तरीका मैंने करवाया है। टैक्सेशन कैनन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, ये हो चुका है आपका। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम, ये भी हो चुका है। तो जो रिमेनिंग टॉपिक रहेगी, सिलेबस यहाँ दोबारा से बताने का मेरा ये उद्देश्य था कि आपका 50% से अबव सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आप उसको दोबारा से देखिए, कैनन्स क्या है टैक्सेशन की, पब्लिक डेट क्या है, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं और आपको ये जानकारी मिल जाए कि आपका सिलेबस कहाँ से कहाँ तक हो गया है, कितना बाकी है, सिलेबस की पूरी जानकारी और एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा आएगा उसकी जानकारी। इसके लिए आप जो बुक्स हैं सजेस्ट करती हूँ मैं, R.K. लेखी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए R.K. लेखी बुक है, या फिर H.L. भाटिया भी अच्छी है, H.L. भाटिया, ये 2 बुक्स जो हैं पब्लिक फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं। धन्यवाद, आशा है कि आप सभी इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।